सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम, जो स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया रेयर टू डेंसर का। तो डेंसर टू रेयर का भी सेम नहीं, मेथोडोलॉजी सेम है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम जैसा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो जैसे कि हमने अभी कौन सा देखा था, उभरी हुई सरफेस पर हमने इंसिडेंट किया था, लेकिन अब हम कहा इंसिडेंट करवा रहे हैं, केव पार्ट में, धसी हुई। देखो यहां पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये तो क्या है, केव पार्ट है ना, ऑब्जेक्ट ये रहा, ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और वो यहां पे इंसिडेंट कर रहा है, ये पहले यहां पर इंसिडेंट कर रहा था, अब यहां पर इंसिडेंट डन। और ये डेंसर है और ये रेयर है। ओके, सेम वे ये ओ है, तो ओ से एम पे गए, ओ से सपोज पहले, अभी टर्मिनोलॉजी सेम है, ओ पी सी सब कुछ सेम, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ओ से पहले तो ऐसे गए, से सी में से पास हुआ और पी पर पहुंच गया, तो वो तो सीधा का सीधा ही चला जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि 90 डिग्री पर है। चलो दूसरा, ओ में से यहां पर गया एम पर, तो ओ में से एम पर गया, तो अब वहां पर मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा। अब तुम कहां से कहां जा रहे हो, तो देखो अगर सीधा सीधा जाते ना तो ये डॉटेड लाइन है, वहां चले जाते। ओके, लेकिन अब तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन कहां से कहां है, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो अगर तुम अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जा रहे हो, कहां जा रहे हो, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये तो मेरा नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल। अगर तुम टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाना चाहते तो तुम नॉर्मल के पास जाते, नॉर्मल के पास जाते ना, लेकिन अब कहां जाने वाले हो तुम, ये रहा मेरा नॉर्मल ना, ये तो सीधा उसकी जो अगर आया तो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन मीडियम चेंज हुआ इसलिए वो ऐसे जाएगा नहीं। तो कहां जाएगा, नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लो, तो सी से वो पॉइंट, तो ये रहा मेरा नॉर्मल। अब ऐसे तो जाना चाहिए था, अब वो इधर गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कहलाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल कौन सा है, दिस इज माय नॉर्मल। सो ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, मुड़ जाएगा। कहां मुड़ेगा, अगर इधर मुड़ेगा तो बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, इधर मुड़ेगा तो बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंसर टू रेयर जा रहा है तो हमें पता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसीलिए वो इधर मुड़ गया और इधर मुड़ गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो हमारा आई मिल गया, सिंपल। ओके, अब हमारा इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ, तो ये नॉर्मल है हमारा, दिस इज माय नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के साथ ये रे आया मेरा इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल है वो क्या है, इंसिडेंस एंगल। और ये नॉर्मल के साथ ही मेरा जो रिफ्रैक्शन वाला रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल क्या हो गया, रिफ्रैक्शन एंगल। डन, सारे लिख लिए। बस अभी जैसे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था वैसे ही फिर से स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो मीडियम, इसके ये फर्स्ट वाले मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो इसका हमने क्या माना है, म्यू2, डेंसर का क्या माना है, म्यू2, तो म्यू2 इंटू साइन आई, तो भाई म्यू2 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू, इसका क्या माना है, म्यू1, तो म्यू1 इंटू ये मीडियम में एंगल कौन सा है, रिफ्रैक्शन एंगल आर, तो साइन आर। डन, फिर वापस वही सेम कंसेप्ट, अभी पहला इतना डिटेल में डिस्कस किया तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है, वही अगर एंगल स्मॉल होगा लेस देन 10 डिग्री तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो साइन थीटा को हम थीटा भी लिख सकते हैं, तो थीटा लिख दिया डायरेक्टली आई और आर। अब ये आई और आर को हम प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से एम पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा बन गया पॉइंट एन। अब से हम वापस ट्राइंगल बनाएंगे, तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, देखो हमें पहले तो आई चाहिए, तो आई कहाँ है, ये रहा मेरा आई, तो ऐसा ट्राइंगल लो जहां पर आई एक एंगल बने और वो भी एक्सटर्नल। ओके, तो आई एक एंगल बने और एक्सटर्नली, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स लेंगे, तो देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, से आर इज इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, सो आर, ये देखो ये ऐसा ले ले, सपोज तुमने ले लिया ये ट्राइंगल, ये देखो एंगल जब ले रहे हो तब तुम्हें राइट एंगल लेने की जरूरत नहीं है, राइट एंगल लेने की जरूरत कब है, जब तुम वो 10 वाला कंसेप्ट यूज करोगे, यहां पर नहीं। ये तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, ये जो हमारा लॉ है, द सम ऑफ द टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ दैट थर्ड वन, ये रूल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए नहीं है, कोई भी ट्राइंगल के लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल के लिए। डन, तो ये तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, तो सपोज हमने ये ट्राइंगल बना दिया लाइक दिस। ओके, तो ये ट्राइंगल में देखो एक अल्फा है, दूसरा आई है,
लेकिन ये जो तीसरा है उसके बाहर वाला एंगल है गामा, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा। ओके, तो हमने लिख दिया अल्फा प्लस आई इज इक्वल्स टू गामा। डन, पक्का समझ में आ गया? ओके, अभी दूसरा बनाओ, तो दूसरा कहां से बनेगा? तो रिफ्लेक्शन कहां है? ये रहा रिफ्लेक्शन, तो मैं यहां बना देता हूं। देखो ये सब क्लीन कर दो। ओके, ये एंगल बनाएंगे, ये तो देखो ये दो इंटरनल हो गए, सो गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आर। ओके, सो से गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आर। डन, पक्का? कोई डाउट नहीं? ओके, ये हो गया। तो इसमें से आई और आई की वैल्यू निकालो, आई और आर की। तो आई की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा और आर की वैल्यू हो जाएगी गामा प्लस बीटा। डन, वो दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दो। दोनों वैल्यू पुट कर दी तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर दी। अच्छा चलो, अब थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो हम टेन थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे टेन गामा, टेन अल्फा, टेन गामा, टेन बीटा। ओके, अब 90 डिग्री वाला राइट एंगल ही चाहिए, मतलब 90 डिग्री वाला ही होता है, तो राइट एंगल ही चाहिए क्योंकि 10 ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, दैट्स राइट। तो अब ऐसे कोई भी ट्रायंगल चूज कर सकते नहीं है, राइट एंगल ही चूज करना है। अच्छा, तो पहला राइट एंगल तो मैंने ऐसे चूज कर लिया, लाइक दिस, तो ये मेरा राइट एंगल बन गया। तो यहाँ पे मैं टेन अल्फा लगाऊं तो क्या होगा? ऑपोजिट मतलब mn, एडजेसेंट मतलब on। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा कहाँ है? ये रहा, तो वो क्या बनेगा? mn बाई on आ गया। ओके, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, तो दूसरा बनाओ। चलो, दूसरा ट्रायंगल बना लिया हमने, ये वाला। तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगेन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट mn, एडजेसेंट क्या है? ni। सो क्या है ये? बीटा। टेन बीटा कहाँ है? ये रहा, टेन बीटा इज इक्वल टू mn बाय ni। डन, ओके। और तीसरा बना दो, तो तीसरा कौन सा बनेगा? ये छोटा वाला, ये वाला। डन, तो टेन गामा इज इक्वल टू अगेन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है mn और एडजेसेंट है cn। तो टेन गामा कहाँ गया? ये रहा, सो mn बाई कहाँ गया? टेन क्या? गामा ये रहा, mn बाई cn, और यहाँ पर भी टेन गामा, mn बाई cn। डन, सारी वैल्यू पुट कर दी, mn सब में है, कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो। अब फिर से यहाँ पर सेंटेंस लिखने की जरूरत है क्या? सिंस दिस refracting spherical surface is a part of very large sphere, so that we can say that point P and point N are very close to each other, and if these 2 points are very close to each other, the distance from any object from N is equals to the distance of that object to P। मतलब तुम O से N ले रहे हो तो O से P ले लो, तुम C से N ले रहे हो तो C से P ले लो, सब जगह N की जगह रिप्लेस कर देना है P से। क्यों? क्योंकि N और P आर क्लोज, वेरी क्लोज टू ईच अदर। डन, वो सेंटेंस लिखने के बाद जहां जहां N है, CN की जगह CP, ON की जगह OP, CN की जगह CP, NI की जगह PI। डन, अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें डिस्टेंस पता है, तो CP, C टू P का डिस्टेंस, तो C सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ। ओके, तो ये रहा तुम्हारा पोल और ये रहा तुम्हारा C टू P का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तो पोल से लेफ्ट हैंड में गया, तो नेगेटिव आएगा रेडियस, तो रेडियस क्या हो गया? नेगेटिव। देन OP, तो O कहाँ है? ये रहा O टू P क्या है? ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस मतलब U, लेकिन ये भी लेफ्ट हैंड में है, मतलब माइनस आएगा, तो माइनस U। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। डन, ओके। देन नेक्स्ट CP, तो CP C टू P तक का डिस्टेंस तो रेडियस होता है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड मतलब माइनस, तो माइनस R। ओके, देन PI, सो P टू I तक का डिस्टेंस, ये पहला डिस्टेंस है जो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है, तो पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस होता है, तो वो हो जाएगा V, और पॉजिटिव तो प्लस ही है यहाँ पर, पॉजिटिव ही। बस अब अंदर भेज दो, तो म्यू टू को अंदर भेज दोगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस म्यू टू बाई आर, म्यू टू बाई म्यू माइनस म्यू वन बाई आर एंड म्यू वन बाई वी। डन, ओके। अब सारे आर वाले एक साथ ले लो, तो ये आर यहाँ है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस म्यू वन प्लस म्यू टू। ओके, सॉरी, ये माइनस है म्यू टू, तो उसको म्यू वन ही रहने दिया है, तो इसको इधर लेके आ जाओ। देखो ये म्यू वन को इधर ले आए, तो माइनस म्यू टू प्लस म्यू वन, तो माइनस म्यू टू प्लस म्यू वन आर आ गया, और ये दोनों को उधर ले जाओ, तो म्यू वन बाई वी तो है ही, म्यू वन बाई वी ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव आ गया। कोई भी साइड लाओ यार, प्लस माइनस ही होने वाला है। अच्छा चलो,
ये आ गया, ओके। और ये दैट्स इट, डिराइव हो गया। अब इसमें और रेयरर टू डेंसर में, ये डेंसर टू रेयरर था, रेयरर टू डेंसर में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जैसा ही है। हाँ थोड़ा डिफरेंस तो है, तो वो थोड़ा डिफरेंस क्या है? वो थोड़ा डिफरेंस ये देख लो, माइनस है, फिर प्लस है, यहाँ पर बीच में प्लस है, माइनस है, बीच में माइनस है, मतलब साइन का तो कोई डिफरेंस नहीं। अब नीचे यू वी और आर है, यहाँ पर भी नीचे यू वी और आर है। यहाँ पर जहां म्यू2 था यहाँ पे म्यू1 है, यहाँ पे म्यू1 था म्यू2 है, म्यू1 था म्यू2 है, म्यू2 है म्यू1। मतलब क्या? जहां जहां म्यू1 था वहां वहां म्यू2, और जहां जहां म्यू2 था वहां वहां म्यू1, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज करना है। जहां पर म्यू2 था वहां पर म्यू1, और जहां पर म्यू1 था वहां पर म्यू2। लेकिन एक बात ध्यान से, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसका साथ में लिखेगा। नहीं, वही मैं अभी बोलने जा रहा था कि वैसा मत करना। मतलब तुम बोल रहे हो वो पॉइंट पे आते हैं, लेकिन मैं क्या बोलने वाला हूं कि यहां पर हमने उसके पहले वाले बात, इसके पहले वाले में हमने रेयरर को क्या लिया था? म्यू1, और डेंसर को क्या लिया था? म्यू2। यहां पर भी हमने वही लिया है, देखो डेंसर को म्यू2 लिया है, रेयरर को म्यू1। तो जहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको म्यू1 लेना है, वो मत मान लेना। हाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ यस, ओके। तो मतलब जहां पर अभी तुमने कहां रखा है ऑब्जेक्ट को रखा है जो मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू। देखो यहां पर क्या है तुम्हारा म्यू2, तो म्यू2 किसके साथ आ रहा है? यू के साथ। तो ऑब्जेक्ट मतलब ही यू हुआ ना, तो यू जहां है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका तो म्यू2 है, तो यहां पर भी देखो म्यू2 ही है। और वहां पे डिस्कस करें तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहां पर ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है रेयरर में, रेयरर का तो म्यू1 है, तो देखो म्यू1 बाई यू। वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। पहला वाला माइनस, ऑब्जेक्ट वाला माइनस है और फिर प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। इमेज प्लस में है क्योंकि पूल की दूसरी साइड बन रही है दोनों केस में। ओके, तो इमेज वाली साइन जो है, यू जहां है वहां पे माइनस है, वी जहां पर है वहां पर प्लस है। और आर के केस में क्या है? तो आर के केस में यहाँ पर म्यू2 माइनस म्यू1 है। क्यों? डेंसर कौन सा होगा? म्यू2। ओके, और यहाँ पर म्यू1 माइनस म्यू2 है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि म्यू1 तो क्या था? रेयरर था, तो रेयरर में से तुम डेंसर माइनस कर रहे हो, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इन शॉर्ट करना क्या है? जहां पर म्यू1 हो वहां पर म्यू2, और जहां पर म्यू2 हो वहां पर म्यू1। लेकिन कब करना? फिर ऐसा मत करना सर हमने तो ये किया, गलत आंसर है। गलत आंसर आ सकता है कब? जब तुम ऐसा कर लो, जो पहले जहां ऑब्जेक्ट रखता है ना उसको म्यू1, नहीं, यहां पर देखो ऑब्जेक्ट जहां रखा उसको फिर म्यू1 नहीं लिया, म्यू2 ही लिया है। डन? तो फिर किसको म्यू1 और किसको म्यू2 लेना है? रेयरर को म्यू1, डेंसर को म्यू2। वैसे अंडरस्टैंड? ये तो तुम याद रखने की ट्राई कर रहे हो इसलिए, अदरवाइज डेरिवेशन तो कितना इजी है, जो आए वो लिख दो। डन? लेकिन न्यूमेरिकल में यूज हो तो हमें याद भी होना चाहिए फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो कैसे याद रखा हमने? ऑब्जेक्ट जो मीडियम में है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा अभी इस केस में कहां है? डेंसर में, तो तुम यू के साथ क्या लिखोगे? म्यू2 लिखोगे। डन? इसके पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां था? रेयरर में, तो तुम यू के साथ क्या लिखोगे? म्यू1 लिखोगे। डन? और यू वो दोनों ही यू के साथ है तो दोनों ही माइनस होंगे, और जहां वी है वो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस साइड क्या करना है? तो इस साइड तुम्हारा नीचे तो आर है, ओके, तो इस साइड तुम्हारा क्या है? पहले वाले में तो म्यू2 माइनस म्यू1 ही है, मतलब डेंसर माइनस रेयरर, लेकिन यहां पर रेयरर माइनस डेंसर। कब? जब मतलब देखो तुम रेडियस के टर्मिनोलॉजी में ऐसे याद रख सकते हो, अगर तुम रेयरर से डेंसर में जा रहे हो तो रेयरर से डेंसर में तो डेंसर ही ज्यादा होगा, तो डिफरेंस कैसे लेना है? डेंसर माइनस रेयरर। लेकिन तुम जा रहे हो डेंसर से रेयरर में, तो डिफरेंस कैसे लेना है? रेयरर माइनस डेंसर। आगे से पीछे ऐसे ही लेना है। जैसे हम T1 से T2 पे गए तो डिफरेंस कैसे लेंगे? T2 माइनस T1। वैसे रेडियस के रिस्पेक्ट में, U और V के रिस्पेक्ट में तो पता ही है कि U वाला माइनस होगा और V वाला प्लस होगा। डन? तो ये दोनों डेरिवेशन हमने डिस्कस किए। रिफ्रैक्शन फ्रॉम मतलब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हमने देखा।
तो दो डेरिवेशन देखे हमने, स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें एक रेयर टू डेंसर मीडियम वाला भी देख लिया और डेंसर टू रेयर वाला भी देख लिया। डन, पक्का। हमने दोनों केस में देखो तो ये केस अगर हम देखें तो ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और ये कौन सा है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। सर सेम जैसा तो है, इंसिडेंट कहां हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा यहाँ लाइट रे ये उभरी हुई सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स। और यहाँ पर हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ पर जा रहा है, इसीलिए ये हो रहा है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और याद रखना यहाँ पे फोकस नहीं आएगी। डन, दैट्स इट। तो ये थी हमारी थियरी।